हेलो दोस्तों, फ़िलहाल तो मेरे पास है आर्सेनिकम एल्बम। इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं और जानने के बाद भी एक क्वेश्चन, एक कन्फ्यूजन फिर भी हमारे दिल और दिमाग में है, और वो है इसका सटीक मात्रा में डोज हम कैसे लें, इसका सही मात्रा में सेवन कैसे करें। तो ये वीडियो उसी के लिए है और इस वीडियो को आखिर तक देखना प्लीज़, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। पहले बात तो आर्सेनिकम एल्बम, आर्सेनिक एल्बम 30 जो भी है वो सेम ही मेडिसिन है। और एक बात है, बहुत सारे लोग ये समझ चुके हैं कि ये मेडिसिन कोरोना के लिए है। तो अगर किसी के शरीर में कोरोना जैसी कोई भी सिम्टम है तो लोग बाज़ार में जाके, मेडिसिन शॉप में जाके ये मेडिसिन लेकर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। ये कभी भी कोई डॉक्टर भी नहीं कहा कि ये कोरोना की मेडिसिन है। हालांकि कोरोना की मेडिसिन अभी तक, कोरोना की जो वैक्सीन है वो अभी तक नहीं आया पूरी दुनिया में। तो ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर की काम करता है, और हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे बॉडी में इम्यूनिटी ज़्यादा है तो हमारे शरीर में कोरोना आने की जो संभावना है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। थोड़ी सी मत कहो, बहुत सारे परसेंटेज वो कम हो जाता है। तो इसीलिए एक इम्यूनिटी बूस्टर हमको चाहिए, और जो भारत सरकार की जो आयुष्मान मंत्रक है उनमें एडवर्टाइजमेंट जारी करके इस मेडिसिन का जो उल्लेख करके वहाँ पर कहा गया कि ये मेडिसिन हम ले सकते हैं एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। तो अभी आते हैं कि इस मेडिसिन का जो सटीक जो डोज़ है, सही डोज़ है, वो क्या है। अगर आपके शरीर में कोरोना की कोई भी सिम्टम है तो बेहतर होगा, और यही एक उपाय है कि आप सरकारी हॉस्पिटल या फिर कोई भी आपको डॉक्टर की सलाह लें। और बहुत सारी वीडियो में ये कहा गया कि आप दिन में 3 बार 2 या 3 ड्रॉप इसका सेवन कर सकते हो। हालांकि देखा जाए तो एलोपैथिक में जो ट्रीटमेंट होते हैं उनमें आपको देखा जाएगा कि अगर आपका कोई भी तरीके की बुखार हो तो उनमें एक कॉमन मेडिसिन होता है, वो है पैरासीटामोल। लेकिन होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है इनमें ऐसा कुछ नहीं है। बुखार बहुत तरीके के होता है, बुखार एक तरीके की नहीं होता है, और इसीलिए मेडिसिन में, होम्योपैथी में बहुत तरीके की होता है। और डॉक्टर लोग, जो होम्योपैथी डॉक्टर है, वो जो आपका कोई भी डिजीज़ हो उनको विचार करके फिर उनका जो सही जो मेडिसिन है वो देते हैं, क्योंकि डिजीज़ भी बहुत तरीके होते हैं और मेडिसिन भी होम्योपैथी में एक ही डिजीज़ के बहुत सारे मेडिसिन होते हैं। तो अगर इसका सही सेवन की बात किया जाए, जो आयुष्मान मंत्रक द्वारा भी ये कहा गया है कि अगर आपके शरीर में कोरोना की कोई भी सिम्टम नहीं है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो एज ए इम्यूनिटी बूस्टर, और बच्चे से बूढ़े कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल क्या है, वो है आप सुबह जब उठोगे, उठने के तुरंत बाद आप 1 कप पानी में सिर्फ और सिर्फ इस मेडिसिन का, जो आर्सेनिक एल्बम 30 या फिर आर्सेनिकम एल्बम 30 जो भी है, इनका सिर्फ और सिर्फ 1 ड्रॉप उस पानी में आप मिलाएं और उसको पी जाए। और पीने के बाद कम से कम आधा घंटा आप ब्रश मत कीजिए, या फिर आधा घंटा कुछ खाइए मत, पिए मत, और लगातार 3 दिन सेम प्रोसीड्योर में आपको वो पीना चाहिए। सुबह उठने के बाद 1 कप पानी में 1 ड्रॉप मिला के पीना चाहिए, और फिर 1 महीने बाद सेम ऐसे ही प्रोसीड्योर आपको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अगर आपके शरीर में कोई भी सिम्टम हो, कोई भी बुखार जैसा कुछ भी है, तो आप बेहतर होगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर जो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे वो आप मेडिसिन लें। यही बहुत सारे लोगों की मन में ये भी क्वेश्चन है कि बहुत सारे ब्रांडेड की, ये जो आर्सेनिक एल्बम है, बहुत सारे ब्रांडेड की मेडिसिन होता है, तो कौन सा मेडिसिन बेहतर है, कौन सा ब्रांड बेहतर है। इसमें कोई भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन मत रखना। जो भी मेडिसिन है, जो भी ब्रांड का है, वो सेम ही होता है। हालांकि उसका जो पावर है वो थोड़ा कम और ज़्यादा होता है, लेकिन ख्याल रखना कि आर्सेनिकम एल्बम 30 या फिर आर्सेनिक एल्बम 30 यही आप खरीदें और यही आप यूज़ करें। मैं ये बार बार कहना चाहूँगा कि ये आर्सेनिकम एल्बम कोरोना से लड़ने के लिए नहीं है, कोरोना की मेडिसिन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर है, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटीज़ जो कमी है उनका मात्रा ज़्यादा करेंगे, जिससे हम जो कोरोना को हमारे शरीर में फैलने की चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाए। इससे अलावा और कुछ नहीं। तो बेहतर होगा कि आप डॉक्टर की सलाह लें और सेफ़ रहे। अगर इस वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।